आप ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिएगा, मैं नहीं रहूंगी तो घर का काम बिगड़ जाएगा। आज तक दुनिया में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। हर आदमी ने सुख की रोटी खाई है, आराम से सोया है, पत्नी की उपस्थिति में भी वो सुखी रहा है। और नहीं रहने पर जो डांस किए हैं उसने घर के अंदर, वो तो देखने लायक थे। क्या हुआ? बोले आज़ादी मिली, अब बैचलर लाइफ है, अब लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, कुछ नहीं करना है। पैसे वाला है, एक मैडी रख लेगा, गुड्डी हमारे घर के अंदर सुबह 4 रोटी, शाम 6 रोटी, तुम्हारी जवाबदारी। जी बाबूजी, ये पकड़ो 5,000 रुपया महीना। फिर बोले बाबूजी माँ चली गई, आपको दर्द तो हो रहा होगा। बोले कुछ नहीं गुड्डी, कभी एक दिन मन का खा नहीं पाया, उसके चक्कर में ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हमेशा उसकी नाटक नौटंकी चलती रही। अब तो मैं जितना बोलूँगा उतना बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये अपनी आपकी सोच है कि हम चले जाएंगे, मैं दुनिया छोड़ दूंगा तो कोई काम रुक जाएगा, आप दुनिया छोड़ देंगे तो कोई काम रुक जाएगा। कोई किसी को छोड़ने से कोई काम रुकने वाला नहीं है। आपके क्रोध ने आपके घर के अंदर आपका वैल्यू कितना कर दिया, 2 रुपए का भी नहीं किया। तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे कमाए पैसे से तुम्हारी 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए लगा करके तेरे ही कर देंगे। थोड़ी ज़्यादा इज्जतदार होगे तो 2-5 लाख रुपए और लगा देंगे किसी क्या होता है वो गार्डन में, गार्डन होता है ना, है हाँ हाँ, उस गार्डन में ले जा करके तेरे ही वेरे ही करेंगे। एक बढ़िया पोस्टर निकाल करके छापेंगे, उसमें पापा जी को बीच में टांगा, फोटो पहनाई, माला किया, 2 बार रोए। फिर बाद में जा करके वो फोटो निकालेंगे फ्रेम से और उसमें अपनी शादी का वेडिंग सूट का फोटो डाल देंगे। तुम ये गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी फोटो तुम्हारे घर में तुम्हारे मरने के बाद बड़ी वाली टंगी रहेगी। हाँ, गलत फहमी में हो। वो फ्रेम अच्छा लगेगा, फ्रेम अच्छा लगेगा, एक दिन बोलेंगे क्यों इस फ्रेम में पापा जी टंगे रहेंगे ना। हाँ, तू जैसा बोल वैसो कर लूँ, मारे मने का ही है। बोले वो जो अपन ने शादी का एक प्री वेडिंग शूट किया था ना, उसका एक फोटो इस फ्रेम में लगा देते। हाँ तो ठीक है, उसको उठाएंगे, एक फोटो फ्लैक्स निकालेंगे, दुकानदार के यहाँ जाकर के बोलेंगे इसमें से यार ये फोटो निकाल दे। ये ना बोलेंगे हमारे बाप का फोटो है क्या बोलेंगे, यार ये फोटो निकाल देना, ये वाला फोटो लगा दो। जी भैया, वो बढ़िया निकालेगा, उसको नया सेट करेगा, थोड़ा तेल वेल लगा करके बढ़िया साफ सुथरा करके एक नया कांच लगा करके, जहाँ पर तुम्हारी फोटो टंगी थी 1-1.5 साल तुम टंगे रह जाओ अपने घर की दीवार में तो बहुत बड़ी बात है। फिर तुम्हारे लड़के के प्री वेडिंग फोटो के शॉट होकर के उसी में लग जाएंगे। फिर लोग बोलेंगे आके, यार भैया कभी आप एक पापा का फोटो देखा था हमने। बोले नहीं, वो फोटो क्या गिर गई थी तो फट गई, ऐसा बोल करके तुम गए। बहुत कम कीमत है तुम्हारी, बहुत कम कीमत तुम्हारे परिवार। हमारी नज़रों में तो तुम्हारी बहुत इज्जत है। जहाँ इज्जत है वहाँ तुम इज्जत लेने आते नहीं, जहाँ बेइज्जती होती है वहीं वहीं जाके घुसते हैं। घुसे रहो वहीं पे। क्या है महाराज? कुछ नहीं महाराज, थोड़ा तो वो हमको खुजाता है, हम उसको खुजाते हैं। एक दूसरे को खुजाने का मजा ही अलग है। आपको तो खुजाने मिलता नहीं है, आप ही हमको खुजाते हैं। अरे हम तुम्हारी खुजली दूर कर रहे हैं, कम बात है क्या? लेकिन क्रोध की आपके परिवार में पारिवारिक स्थिति क्या है? शाम के समय जब आप अपने घर के अंदर बैठते हैं तो बैठ करके जब आप संवाद करना पसंद करते हैं, एक माहौल बनता है ना। शाम को 7, साढ़े 8 बजे घर के अंदर कहे मुन्ना आ गया, गुड्डा आ गया, पप्पू आ गया, फलाने आ गए, मनसुख आ गए, सब आकर के बैठ गए। अब बैठने के बाद जो है वो चर्चा चलती है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उस वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार में समूह में बैठना नहीं चाहते। अभी बैठेंगे फालतू में झगड़ा हो जाएगा। अपन अपने कमरे में, कोई ऊपर वाले फ्लोर में, कोई सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, कोई कोचिंग का बहाना लेकर के घर से बाहर। क्यों? क्रोध की स्थिति परिवार में सामूहिक रूप से खराब है, व्यक्तिगत रूप से भी खराब है। अभी तो ये एक कसाय है। ऐसी ही मान के साथ जोड़िएगा। मान की स्थिति आपके परिवार के बीच में कैसी है? मान की स्थिति परिवार के बीच में होने पर सास बहू की बिल्कुल भी नहीं पटती। क्यों? दोनों के एक दूसरे को मान है। बहू बोलती हमारा 40 लाख का पैकेज है, काय को दबना तुमसे। और सास बोलती हमारे मोड़ा को 80 लाख का पैकेज, तो हमने तुम्हारे पर एहसान करो, अपने मोड़ा तुम्हें दे दो। तो दोनों एक दूसरे को गुर्राते हैं, गुर्र, वो भी कहते गुर्र। बोले तू मेरे को ऊपर चढ़ेगी तो मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। पति तो घर के अंदर रहता नहीं है बेचारा, वो पुत्र तो निकल गया घर के अंदर से। अब दोनों में ले ठुस्सम ठुस्सा। क्यों? मान कसाई की पारिवारिक परिस्थिति क्या है? क्रोध
परिवार में, समूह में कैसा आकार ले रहा है, मान कैसा आकार ले रहा है, लोभ आपके परिवार में कैसा आकार ले रहा है, ये भी देखिएगा। एक दुकान है, बहुत बड़ी फर्म है, 4 भाई एक साथ बैठते हैं। 4 भाई तब तक बहुत अच्छे थे जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन बड़े परिवार में जरूरत पड़ती है, पत्नी की नहीं, काम वाली बाई की। रोटी बना के कौन खिलाएगा? एक काम करो, बड़े लड़के की शादी कर दो। अब बड़े लड़के के 2 बच्चे हो गए, अब उस बच्चे को कौन संभालेगा? तो 2 नंबर की कर दो। 2 नंबर की बहू आकर के 1 नंबर की बहू की सास संभाल कर लेगी। अब ये दोनों हो गए, अब वो तीसरा वाला है, अब दूसरे की बहू हो गई, बड़े का लड़का परेशान कर रहा है, तीसरे का और ब्याह कर लो। तो 4 अलग अलग तरीके से, 4 अलग अलग दिशा के 4 पंछी बुला करके अपने घर के वृक्ष में आपने टिका दिए। लो बेटा, एक एक घोंसला है तुम्हारा इस घर में, अपने अपने घोंसले में घुसे रहना और चिड़चुड़ करते रहना। तो वो एक एक घोंसला दे दिया परिवार के लोगों के अंदर। लेकिन परिवार के, एक ही परिवार में, एक ही वृक्ष में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में जब 4 अलग अलग जगह से अलग अलग सदस्य आते हैं, तो बीच में लोभ अपना एक स्थान ग्रहण करता है। तीसरे नंबर की बहू ने कहा कि बड़े भैया पैसा दबा रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, घर के अंदर तरक्की नहीं दिख रही। एक शंका का कीड़ा जैसे मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में पैदा किया था, वैसे ही आपके परिवार के किसी एक सदस्य के दिमाग में पैदा बस हो जाए। इतनी मेहनत करते हैं, पैसा नहीं दिखता। पिताजी को जब देखो तब कहते हैं घर में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लगातार मेहनत करते हैं आप, बड़े भाई भी करते हैं, छोटा भी करता है, चारों बच्चे करते हैं, परिवार में दादाजी भी मेहनत करते हैं, लेकिन गाना एक ही गाते हैं। किस बात का? अरे महाराज, पैसा दिखता ही नहीं, घर के अंदर बसता ही नहीं। तो धीरे से कोई महिला धीरे से एक शब्द बोलेगी, कोई ना कोई तो पैसा दबा रहा है, सबको अपना अपना सूझ रहा है, तुम्हें भर गणेश जी टाइप के बैठे रहो, तुम्हारा कछु नहीं होने, हमारे बच्चन को का हुई है, ऐसा रोएंगी, ऐसा हमारे बच्चे को कौन पाले, कोई नहीं है हमारे बच्चे का। अब जैसे ही ये 2 बूंद यहां से वहां शिफ्ट हुई, ऐसे ही उसको लगा कि हमें भी थोड़ा बचाना चाहिए। अब गल्ला तो एक था, दुकान एक थी। अब जैसे ही पत्नी ने चेतना को झंकृत किया, तो आप भी 1000 रुपये निकालने लगे। जे पकड़ो 1000, 8 दिन में, 10 दिन में 15,000 दे दिए, 20,000 दे दिए। पत्नी को लगा कम से कम 2 बूंद के चक्कर में 3 महीना के अंदर अपने घर की तिजोरी में भी तो 1.25 लाख इकट्ठे हो गए कि नहीं? सबके बैंक अकाउंट बराबर चलते हैं, महिलाओं के भी बराबर चलते हैं। दुकान एक ही हो और उसमें से तुम कितने कुछ भी बेच लो, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा शिफ्ट होता रहता है। लेकिन जब ये पारिवारिक लोभ की स्थिति बढ़ जाती है और आपके घर के अंदर अपध्यान वाले साधन उपलब्ध होते हैं और क्रोध का सहारा लोभ ने लिया, एक कसाय उदय में आती है, ऐसा नहीं है। लोभ क्रोध के सिर पर चढ़ करके वार करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।